यो तो कैसे हो सब। वेलकम बैक टू द क्रिएटिव कॉस्मोस, योर ओन हब ऑफ हेड कैनन एंड थ्योरीज। वेल, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। बचपन में आप सब ने भी एक ना एक बार तो ये पक्का इमेजिन किया होगा कि आप एक सुपर हीरो हो और आपने अपनी क्लास को टेररिस्ट से बचा लिया। सुनने में कितना कूल लगता था ना। चलो, तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच लेके। एंड दिस इज गोना बी आवर वीडियो ऑन व्हाट इफ यू हैड सुपर पावर्स। तो मुद्दे पे आ जाने से पहले थोड़ा माहौल बना लिया जाए। आखिरकार ये सब हुआ कैसे, और अर्थ की आधी से ज्यादा जनता म्यूटेट कैसे हो गई इनटू समथिंग जो हम कभी सपने में देखा करते थे। तो मान लेते हैं किसी रैंडम दिन हम आसमान की तरफ देखते हैं और हमें दिखता है एक टूटता हुआ तारा, एक ऐसा एस्ट्रॉइड जो हार्मलेसली अर्थ के पास से जा रहा है बिना भी किसी दिक्कत करे हमें। पर जो हम नहीं जानते हैं वो ये है, वो एस्ट्रॉइड एक ऐसे अनआइडेंटिफाइड रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बना है जिसकी रेडिएशंस अर्थ पे फैल गई है। एंड पता नहीं किसी तरह से धरतीवासियों को इस रेडिएशन से मिल गई हैं सुपर पावर्स। अब इसके बाद होने वाले इंसिडेंट्स को हम सीक्वेंस वाइज समझेंगे, छोटे छोटे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, केओस एंड डिसरप्शन। पहले तो अगले ही दिन जब लोग उठेंगे तो हर जगह एक कंफ्यूजन, डर और केओस का माहौल बन जाएगा। हर किसी को नहीं पता होगा कि वो अपनी नई पाई शक्तियों का कैसे यूज करे या उन्हें कंट्रोल में कैसे लाए, जिसकी वजह से शुरू में हर जगह एक्सीडेंट्स, हड़बड़ी और अनप्रेडिक्टेबल या डेंजरस सिचुएशंस खड़ी हो जाएंगी। एंड सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज को ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। एंड उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी बिटवीन दिस न्यू अराइजिंग सुपर हीरो एरा। चैप्टर 2, पावर स्ट्रगल्स। क्योंकि लोगों के पास काफी वाइड वैरायटी की पावर्स आ गई हैं, कुछ तो बहुत ही ब्रोकन हैं, जैसे टाइम मैनिपुलेशन या एनर्जी मैनिपुलेशन, एंड कुछ बहुत ही वीक। इस चीज की वजह से ना चाहते हुए भी काफी पावर स्ट्रगल्स चालू हो जाएंगे लोगों के बीच। कुछ जने कम पावर लेवल वालों को डोमिनेट करने लग जाएंगे और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने लगेंगे। एंड काफी सारे ग्रुप्स एंड फैक्शंस बनने लगेंगे उन लोगों के जिन पे सिमिलर टाइप्स की पावर्स हैं। ये राइज देगा कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो छोटे मोटे गली के झगड़ों से लेके फुल ब्लोन इंटरसिटी बैटल्स में बदल जाएंगे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एंड लॉफुल इंस्टेबिलिटी आ जाएंगी एंड लोगों का विश्वास एक दूसरे पर से हटने लगेगा। चैप्टर 3, एनहांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स। इन सब चीजों से बचने के लिए, सोसाइटी में एक डिसिप्लिन दोबारा मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स लेंगी सुपर पावर्स के यूज को मॉनिटर एंड रेगुलेट करने के लिए। इसी काम के लिए काफी सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश होंगी टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी, एंड ये इंश्योर करने के लिए कि कोई अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। नए आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स क्रिएट होंगे, स्यूप्स लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा टू कंट्रोल एंड ट्रैक द एबिलिटी ऑफ दीज इंडिविजुअल्स। चैप्टर 4, द सुपर हीरो फिनोमेना। हर किसी का सपना होता है कि उसे सुपर पावर्स मिले, बट उन्हें सोसाइटी के लिए कैसे यूज करना है ये सिर्फ एक असली हीरो ही जानता है। ऐसे ही इंस्पायर्ड बाय द फिक्शनल स्टोरीज, सबका भला करने की चाह में कुछ इंडिविजुअल्स वो ड्राइज अप टू बिकम सुपर हीरोज। वो अपनी पावर्स का यूज करेंगे टू फाइट क्राइम, आम इंसानों की मदद करेंगे एंड एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस को अपहोल्ड करेंगे। कुछ सुपर हीरोज को सोसाइटी बहुत एडमायर करेगी क्योंकि सब उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनकी इंस्पिरेशन एंड होप बने। पर सोकोवियन अकॉर्ड्स की तरह ही काफी डिबेट्स होंगी अबाउट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस विजिलेंटे जस्टिस एंड कैसे सोसाइटी को अब एक लॉ एनफोर्समेंट चाहिए अबाउट सुपर ह्यूमंस टू कंट्रोल देयर एक्शंस एंड डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय देम। चैप्टर 5, द विलनस थ्रेट्स। अब जहां सुपर हीरोज हैं वहां विलन्स तो होंगे ही। ऐसे ही राइज होगा कुछ सुपर विलन्स का। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी पावर्स का गलत यूज करेंगे। ये लोग एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आएंगे, posing significant threats to society and challenging the efforts of superheroes and law enforcement. सुपर विलेंस के राइज से हीरोज को काफी मोरल डायलेमास और कॉम्प्लेक्स बैटल्स फाइट करनी पड़ेंगी ताकि वो उन मासूम लोगों की जान बचा सकें जिनका कोई कसूर ही नहीं है उस चीज से
जो पूरी सोसाइटी को ग्रूम कर सकती है। चैप्टर 6 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इन पावर्स की प्रेजेंस से काफी सारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स स्टिमुलेट होंगी। रिसर्चर्स इन पावर्स को समझने की, इनके ओरिजिन और इनके पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे, जो हो सकता है हमें काफी सारी फील्ड्स में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करें। सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को रिप्लिकेट करने या उनके पोटेंशियल को बढ़ाने के एफर्ट्स बहुत सी नई इनोवेशंस को इंस्पायर करेंगी, जैसे इन द फील्ड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स, डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड एटसेट्रा। और ये एडवांसमेंट्स इंडस्ट्रीज को रीशेप कर देंगे, with these powers becoming integrated into various aspects of our daily life. Chapter 7 Social Stratification. ये नई एबिलिटीज एक नई तरह का सोशल डिवीजन क्रिएट करेंगी। लोगों को उनकी पावर्स और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जज करा जाएगा और अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, जो कारण बनेगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, या सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो डिस्क्रिमिनेशन का। पावरफुल एबिलिटीज वाले पीपल माइट एंजॉय वेरियस प्रिविलेजेस एंड इन्फ्लुएंस, वहीं बाकी लोग जिन्हें सुपर पावर्स नहीं मिली वो फेस करेंगे डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, और उन्हें एक सोशल आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये डिवीजन इक्वालिटी और फेयरनेस के नोशन को चैलेंज करेगा, विद डिबेट्स अराइजिंग कि एक जस्ट और इक्वल एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया जाए फॉर इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स एबिलिटीज। चैप्टर 8 एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्रंटियर्स। एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस चीज का ये होगा कि इन यूनिक एबिलिटीज की वजह से काफी इंडिविजुअल्स को मौका मिलेगा टू एक्सप्लोर एंड कॉन्कर न्यू फ्रंटियर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जिन इंसानों पे फ्लाइट और सुपर स्ट्रेंथ की एबिलिटी होगी वो इस दुनिया और ब्रह्मांड के अनचार्टेड टेरिटरीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे, पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ एक्सप्लोरेशन। Deep sea travel and archaeological discoveries could be expanded and revolutionized. और ये दुनिया विटनेस करेगी एक ऐसे नए एरा ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में जहां हर जगह नए साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और नए अनप्रेडिसेंडेड एक्सप्लोरेशन हो रहे होंगे, जहां ये सुपर पावर्स इस यूनिवर्स के राज जानने में हमारी मदद करेंगी। चैप्टर 9 एवोल्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। सुपर पावर एबिलिटीज हमारी जिंदगी का एक रोजमर्रा की चीज बन जाएगी, एंड इसके साथ ही एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स में काफी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नए कॉम्पिटिटिव इवेंट्स वुड इमर्ज जो इन नई एबिलिटीज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल दिखाएंगे हमें। सुपर ह्यूमन एथलीट्स बहुत से नए एक्साइटिंग कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, टेकिंग स्पोर्ट्स टू अनप्रेडिसेंडेड लेवल्स। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज भी इस नई चेंज को अडेप्ट करने के लिए नई चीजें इनकॉर्पोरेट करेगी टू टेक मूवीज, सीरीज एंड टीवी शोज टू अनदर लेवल। एंड ये नए लेवल के स्पोर्ट्स पब्लिक के लिए काफी एंथ्रिलिंग एंड मजेदार होंगे। चैप्टर 10 रीडिफाइनिंग द ह्यूमन पोटेंशियल। सुपर पावर्स की एग्जिस्टेंस एक काफी डायबॉलिकल डिबेट को बर्थ देगी कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू बी अ ह्यूमन। काफी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस रेज होंगे अबाउट द नेचर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दीज एबिलिटीज। ह्यूमन होने का मतलब क्या होता है, ये नोशन ही पलट जाएगा, क्योंकि जो अब सोसाइटी होगी उसे हम ह्यूमंस का नाम तो नहीं दे सकते, ना ही साइंटिफिकली और ना ही फिलोसॉफिकली। एंड ये ही चीज एक मॉरल डायलेमा और एक सेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को बर्थ देगी हम ह्यूमंस और होमो सेपियंस के अंदर। वेल, सुपर पावर्स मिलना एक्साइटिंग तो बहुत होता है, पर इसके साथ जितने प्रोज आते हैं उतने ही कॉन्स भी आते हैं। तो ये काफी डिबेटेबल टॉपिक होगा कि ह्यूमैनिटी की सुपर पावर्स मिलना एक अच्छा फॉर्च्यून होगा या एक बैड लक। वेल, आप सब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कोई एबिलिटी मिले तो आप कौन सी एबिलिटी चूज करना चाहोगे। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो एक तुझे भी पसंद आई हो तो a sub and a like would be highly appreciated. You're watching the CCs. This is your host signing off.